ओम शांति। हम सब बड़े ही उमंग, उत्साह से, हर्ष, खुशी से होली का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब होली के पीछे की कहानी को तो जानते ही हैं। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक कहानी है? हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, एक शिक्षा होती है, और उस सीख और शिक्षा के आधार से ही वो त्योहार बन जाता है। क्या वो त्योहार बस इतना सा हो सकता है कि अपनी पुरानी चीजों को जला देना, एक दूसरे पर रंग लगाना, मिठाई खाना, मिलन मनाना, क्या बस ये त्योहार हो सकता है? इस त्योहार से हमारे जीवन में क्या उमंग आएगा, क्या उत्साह आएगा कि हम सिर्फ अपने घर में पड़ी हुई पुरानी चीजों को जला दें, एक दूसरे पर रंग लगा दें। आजकल तो बहुतों को रंग लगाना पसंद भी नहीं है। बहुतों को अच्छा भी नहीं लगता जब दूसरे उन पर जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करते हैं। और उमंग उत्साह बढ़ने की जगह कई लोग तो डर के छिप कर घर में बैठ जाते हैं ताकि कोई उन पर रंग ना लगाए। वो उनकी अपनी चॉइस है। तो फिर ये हमें अपने आप से पूछना है, तो ये त्योहार हमें क्या सिखाने आया है? क्योंकि हर त्योहार सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता है। हर त्योहार, हर कहानी एक शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जो सिर्फ हमें एक दिन के लिए उमंग उत्साह में नहीं लाएगी, लेकिन जो हमें सदा उत्साह में जीना सिखाएगी। उत्साह अर्थात एक्साइटमेंट नहीं होता। उत्साह अर्थात एक ऐसी स्थिति, मन की एक ऐसी स्थिति जो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची है, जिसको हम कहें हाई वाइब्रेशनल स्टेज। तो उत्साह वो स्थिति है, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें अगर हम हर पल, हर रोज जिएंगे तो जीवन ही बदल जाएगा। तो हर त्योहार, होली का त्योहार हमारे जीवन को उत्साह से भरने के लिए लाया है। तो आज हम सब कुछ छोटी छोटी बातें जो हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी जीवन जीते जीते आसपास की बातों का प्रभाव पड़ने के कारण हमें जो पता है उस पर हम जीवन में चलते नहीं हैं। और क्योंकि हम जीवन में उस पर चलते नहीं हैं, तो फिर कारणे अकारणे हमारा जो उत्साह है वो कभी कभी कम हो जाता है, और उत्साह की जगह निरुत्साह, निराशा, उदासी, तनाव, ये इमोशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और जब ये होती हैं, अगर तब भी हम उन्हें चेक करके अपनी स्थिति को ऊपर नहीं उठाते हैं, तो हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां हम इन्हीं इमोशंस को नॉर्मल समझने लगते हैं कि डर, निराशा, गुस्सा, तनाव, उदासी, ईर्ष्या, हम इसको ही नॉर्मल समझने लगते हैं, और इन्हीं इमोशंस के साथ हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और जब जीवन में हम इन इमोशंस को नॉर्मल समझते हैं, तो फिर जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, आएंगी ही। क्यों? क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। जब संकल्प ही लो वाइब्रेशन का होगा, तो फिर हमारी सृष्टि अर्थात हमारी जीवन, हमारी दुनिया, संस्कार से संसार बनता है। तो हमारा अपना संसार, उसकी क्वालिटी क्या होगी जब हमारे संस्कार और हमारे संकल्प एक लोअर एनर्जी पर आ जाएंगे। इसीलिए हर थोड़े दिन के बाद एक उत्सव आता है, एक त्योहार आता है। वो त्योहार होता है हमें अवेकन करने के लिए। जैसे हम एक अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, तो वो अलार्म क्लॉक से क्या होता है, हम सोए हुए होते हैं, हम जाग जाते हैं। तो ये कोई रात्रि को सोने वाली बात नहीं है, लेकिन अज्ञान नींद में सो जाते हैं। सोचो, शांति, पवित्रता, शक्ति,
खुशी, सम्मान, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्षमा करना, दुआएं देना, ये हमारा निजी संस्कार है, ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। लेकिन हम कितना अज्ञान की नींद में सो गए हैं जो हम समझते हैं कि वो सारे जो ऑपोजिट इमोशंस है, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, चिंता, दर्द, डर, दुख, ये कोई हमारी नेचर है? ये कोई हमारा संस्कार है? क्या ये हमारी भावनाएं हो सकती हैं? लेकिन कितनी अज्ञान की नींद है जो हमने इनको नॉर्मल मान लिया और खुशी, प्यार, सम्मान, इसको हम ढूंढ रहे हैं, इसको हम मांग रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को अपना मान लिया और जो हमारी ओरिजिनल डिवाइन संस्कार है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए त्योहार वो अलार्म क्लॉक की तरह होता है जो बजता है। लेकिन जब अलार्म क्लॉक बजता है ना, तो भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि अलार्म क्लॉक बजा, हमें आवाज तो आएगी ही उसकी, आवाज आई, क्लॉक बजा, आवाज आई, थोड़ी देर बजा और उसके बाद हम बंद करके सो गए। अर्थात त्योहार आया, है ना, त्योहार आया, आवाज हुई, चारों तरफ आवाज हुई, हमारे घर में आवाज हुई, अर्थात कुछ परिवर्तन आया। लेकिन वो 1-2 दिन के बाद वो आवाज पूरी हो गई, अर्थात वो जो हमें जगाने आया था वो आवाज खत्म हो गई और हम फिर अज्ञान की नींद में सो गए। तो क्या हम अलार्म क्लॉक को उस तरह से यूज करेंगे कि बस हम दबाएंगे बटन और वापस सो जाएंगे? नहीं। और दूसरा होता है कि अलार्म क्लॉक बजती है और हम जाग जाते हैं। कितना सुंदर पर्पस है कि वो हमें जगाने के लिए आती है और हम जाग जाते हैं। अर्थात त्योहार आता है, हमें शिक्षा देता है, हमें सीख देता है, हमें जीवन परिवर्तन करने का तरीका दिलाता है और उत्साह की स्थिति बनाता है। और फिर फेस्टिवल तो पूरा हो जाएगा, अर्थात अलार्म क्लॉक तो बंद होनी ही है, लेकिन हम जगे हुए रहते हैं। वी आर अवेक, हम सोते नहीं हैं उसके बाद। अर्थात जो उत्साह, जो उमंग, जो खुशी, जो संस्कार मिलन, हम एक दूसरे के साथ पुरानी बातों को भूलकर जो हम क्रिएट करते हैं उस त्योहार के दिन, फिर हम उसी स्थिति में रहते हैं, अर्थात हम जग गए। और तीसरा ऑप्शन होता है, अब हमें अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही जग चुके हैं। होता है ना ऐसा, एक बार आदत पड़ जाए उस समय पर जगने की, तो थोड़े दिन के बाद अलार्म की जरूरत नहीं होती है, अर्थात त्योहार का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। हर रोज, हर क्षण परिवर्तन होता जाए, उमंग, उत्साह की स्थिति और श्रेष्ठ और ऊपर उठती जाए, पुरानी बातों को खत्म करना निजी संस्कार बन जाए, किसी बात से नाराज ही ना हो तो क्षमा करना ही ना पड़े, अर्थात अलार्म क्लॉक की इंतजार नहीं, त्योहार का इंतजार नहीं, परिवर्तन हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, श्रेष्ठ स्थिति, डिविनिटी हमारी लाइफ का पर्पस बन जाए। तो अपने आप से पूछिएगा, कौन से वाले ऑप्शन को चूज करना है? अलार्म बजा और फिर सो गए, अलार्म बजा और फिर जग गए, या अलार्म की जरूरत ही नहीं है, जगे ही रहेंगे? तो ये जो होली का त्योहार आया है, ये अब हमारा अलार्म क्लॉक है। कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व आया था, वो भी एक अलार्म क्लॉक था। कितनी प्रतिज्ञाएं की उस दिन, व्रत किया, जागरण किया, लेकिन परिवर्तन, परिवर्तन क्या सिर्फ उस एक ही दिन का था? नहीं, हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में सो गए, हम फिर से वही पुराने व्यवहार, पुराना जीवन जीने का तरीका। इसीलिए कुछ दिन के बाद अगला त्योहार आया है, लेकिन इस बार हम पक्का कर लेते हैं कि बस अब ऐसे जीवन नहीं जीना है कि बार बार अलार्म बजे और फिर हम सो जाएं। इस बार हम जग जाएंगे, हम जग जाएंगे, हम इसके बाद अज्ञान की नींद में नहीं सोएंगे,
हम जग जाएंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम जगे रहेंगे। हम जगे रहेंगे ताकि हमारा हर दिन उत्साह से भरा हुआ दिन हो। उत्साह अर्थात श्रेष्ठ वाइब्रेशन। परमात्मा सिखाते हैं कि उत्साह एक चुंबक की तरह है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी विघ्न आ जाए, लेकिन उत्साह एक ऐसा चुंबक है जो धन को भी आपकी तरफ खींच कर ला सकता है, जो आपके आसपास के लोगों को आपका सहयोगी बना सकता है। दूसरों का संस्कार हमारे पर नहीं प्रभाव डालेगा, हमारा प्रभाव औरों पर डालेगा। उत्साह एक ऐसा चुंबक है जो सफलता को भी आपके पास खींच कर ले आता है। इसीलिए जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, और वो है हमारा उत्साह, वो हमारी श्रेष्ठ स्थिति। तो होली का उत्सव हमें वही उत्साह दिलाने आई है, हमारे अंदर का उत्साह जगाने आई है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज से सदा उस उत्साह की स्थिति में रहेंगे, ये हम पक्का आज करेंगे ही। तो होलिका की कहानी क्या है वो तो हम सब जानते हैं। अब हिरण्य कश्यप किस चीज का प्रतीक है? ऋणे कशिपु। कशिपु अर्थात एक सॉफ्ट कुशन और ऋणे अर्थात गोल्ड, सोना। तो ऋणे कशिपु अर्थात जो सोने से लदा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? ये हमारा कौन सा संस्कार हमें याद दिलाता है? और दूसरा, ऋणे कश्यप को वरदान मिल गया था। उसने बहुत तपस्या की और वरदान पा लिया कि उसे कोई मार नहीं सकेगा, वो अमर हो गया है। ये उसको वरदान मिल गया था। अब एक है सोने से लदा हुआ और एक है अमर रहने का वरदान। ये हमारे कौन से संस्कारों का प्रतीक है? ये हमारे वो संस्कारों का प्रतीक है जो हमें लगता है कि सोना अर्थात धन दौलत, इन इंद्रियों से मिलने वाला सुख आराम, इसी से हमने अपने जीवन को इन्वेलप कर लिया है, इसी से हमने अपने जीवन को भर लिया है कि यही चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं, यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं।